हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं न्यू मैथ वर्ड क्लास 5th चैप्टर 1। द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्लेस वैल्यू और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1C। बिफोर सॉल्विंग एक्सरसाइज वी विल टॉक अबाउट राउंडिंग नंबर्स एंड रोमन नंबर्स। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं राउंडिंग नंबर्स। व्हाट इज द मीन ऑफ राउंडिंग नंबर्स? कि कोई भी आपको डिजिट्स मिले हैं तो आप उसका रफली आइडिया निकाल देते हैं। ठीक है, रफली आइडिया मीन्स कि ये देखिए, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि ये हम क्यों करते हैं। ये आपका कोई स्टेडियम है, दिस इज ए स्टेडियम। यहाँ पर कितने पीपल आ सकते हैं? 450 पीपल आ जाएंगे। तो इस स्टेडियम के लिए आप कैसे बताएंगे कि हाउ मैनी पीपल कैन सिट हेयर? ठीक है, इस स्टेडियम में कितने लोग आएंगे? तो आप एक रफली आइडिया देंगे, इधर 400 और 500। ठीक है, जो इसको आप होल नंबर में लेके चलेंगे, 400 आएंगे या 500 आएंगे। अब ये पता करने के लिए कि इस स्टेडियम में 400 पीपल आएंगे और 500 आएंगे, वी विल गो ऑन द कॉन्सेप्ट नियरेस्ट टू 10, नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू 1000, नियरेस्ट टू 10,000। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट से पहले कॉन्सेप्ट पे, नियरेस्ट टू 10। चेक वंस प्लीज। वाई? कि जब भी हमें कोई नंबर मिलता है एंड द क्वेश्चन से नियरेस्ट टू 10, तो हम क्या करेंगे? वी विल चेक वंस डिजिट। वी विल चेक वंस डिजिट। सपोज लाइक दिस इज द 15 नंबर एंड वी आर डूइंग नियरेस्ट टू 10। तो क्या करेंगे? वंस के प्लेस पे कौन है? वंस के प्लेस पे है 5 एंड 10 के प्लेस पे है 1। तो क्या करेंगे? हम चेक करेंगे 5 को 5 से। वाई वी चेक टू 5 क्योंकि 1 से लेके जब हम 9 को 1 से लेके 9 में मिड में आता है 5 नंबर। ठीक है, तो जब मिड में 5 आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम हर डिजिट को चेक करते हैं। तो अभी क्या करेंगे? यहाँ पर 15 है तो 15 को 5 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5। तो क्या हो जाएगा? ये नियरेस्ट 10 में जाएगा 20 में। अब ये 20 में कैसे जाएगा? द सिंपल कॉन्सेप्ट इज दिस कि जब भी हम नियरेस्ट की बात करेंगे, नियरेस्ट टू 10, तो जो भी आपको गिवन नंबर है, ठीक है, 10 की बात करें तो 10 में क्या आएगा? 10 आएगा और 20 आएगा। इधर इट विल गो इन 10 और इट विल गो इन 20। तो अब ये 20 में जाएगा कि 10 में जाएगा? हाउ वी विल चेक इट आउट? फॉर दिस वी विल चेक वन डिजिट बाई 5 से हम चेक करेंगे तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो इट विल गो इन 20। इसका मतलब है कि 0 से लेके 4 तक के डिजिट रहेंगे। 0 से 4 इट विल गो लोअर साइड मीन्स 10 में जाएगा। एंड इफ मोर देन 4 है, मतलब 4 से लेके 9 तक के डिजिट है, इट विल गो हायर साइड। चलते हैं नियरेस्ट टू 100। नियरेस्ट टू 100 में आएंगे जब हम, देन वी टॉक अबाउट चेक टेंस प्लेस। जैसे यहाँ पर 157 है, 157 में 1/10, तो 10 का प्लेस क्या है? 5। तो हम 5 को चेक करेंगे। 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड इट्स मोर देन 4 है, तो ऑब्वियसली अब हम बात करें नियरेस्ट टू 100। नियरेस्ट टू 100 में क्या हो जाएगा? इधर इट विल गो 100 और इट विल गो इन 200। क्लियर? व्हेन वी चेक 5 इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, so definitely it will go in higher side in 200. Now question 3, nearest to 1000. When we talk about the 1000, check 100 place. Which digit is on 100 place? How? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 11,567। ठीक है, नियरेस्ट टू 1000 के बारे में बात हो रही है। नियरेस्ट टू 1000 के बारे में बात हो रही है। देन वी विल चेक 100 प्लेस पे कौन है? 1, 10, 100। 100 के प्लेस पे 5 है, सो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ऑब्वियसली जब हम 1000 की बात करेंगे तो इधर इट विल बी क्या होगा? 11,000 और 12,000, बट 100 का डिजिट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो ऑब्वियसली इट विल गो इन 2000। नाउ Question 4, concept 4, nearest to 10,000. When we talk about 10,000, check 1000 place. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ भी लिखा, जैसे सपोज 15,967। ठीक है, मैं कोई भी नंबर ले रही हूँ तो जब भी चेक कर रही हूँ वो नंबर 5 ही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप कुछ भी और ले सकते हैं। मैं यहाँ पर सेकंड नंबर ले रही हूँ, दूसरा नंबर ले लेती हूँ। 1600
477 मैंने ये लिया, ठीक है। नियरेस्ट टू 10,000 बनाना है। फॉर दैट वी विल चेक 1 10 100,000 प्लेस 6 है, तो 6 इज ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, ऑब्वियसली 5 हो जाएगा। तो जब हम 10,000 के बारे में बात करते हैं, इधर इट विल बी गो इन 10,000 और इट विल गो इन 20,000, बट आपका 1000 प्लेस का जो डिजिट है इज ग्रेटर देन 5 है, तो ऑब्वियसली इट विल गो इन 20,000। आई सपोज ये आपको क्लियर हो गया होगा, अदरवाइज अभी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, दैट वी विल एक्सपीरियंस ऑल दीज कॉन्सेप्ट, ठीक है। नाउ सेकेंड इज रोमन नंबर्स। व्हाट इज द मीन ऑफ रोमन नंबर्स? रोमन नंबर्स जो होते हैं उनमें सिंबल्स होते हैं, ठीक है, सिंबल्स होते हैं और उनकी वैल्यू गिवन होती है। कैसे की वैल्यू गिवन होती है? हिंदू अरेबिक नंबर जो होते हैं बेसिकली जो हम यूज करते हैं 1 2 3 4 5 सो ऑन, ठीक है, वो वैल्यू असाइन की जाती है सिंबल्स। कौन से सिंबल्स होते हैं? रोमन नंबर्स में सिंबल्स यूज करते हैं, डिजिट्स नहीं यूज करते हैं, दे यूज सिंबल्स एंड ऑल सिंबल्स हैव अ प्री डिफाइंड वैल्यू। उनको हिंदू अरेबिक नंबर्स में उनको वैल्यू दी गई है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग वी सॉल्व द क्वेश्चन। बट हाउ मेनी सिंबल्स इन रोमन नंबर? 1 2 3 4 5 6 7, ओनली 7 सिंबल्स इन रोमन नंबर, और इसी से आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती है। तो सबसे पहले वी चेक आई। फर्स्ट कौन सा सिंबल है? आई। आई द वैल्यू ऑफ आई विल बी 1, वी वैल्यू विल बी 5, x value will be 10, L value will be 50, C value will be 100, D value will be 500, M value will be 1000। अब हम बात करते हैं रूल्स की, ठीक है। इसमें कुछ रूल्स हैं, until unless you will not get to know the rule, तब तक आप ये क्वेश्चंस जो हैं आपको रोमन नंबर बहुत टफ लगेगा, you not be able to solve it। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रूल नंबर 1 की। सिंबल इज रिपीटेड। जो सिंबल्स हैं आई वी एक्स एल सी डी एम सो ऑन, सिंबल्स इज रिपीटेड और वी कैन से सिंबल्स कैन बी रिपीटेड, ठीक है। अब सिंबल्स कैन बी रिपीटेड, वैल्यू इज, अगर सिंबल्स रिपीटेड होंगे तो उनकी वैल्यू रिपीटेड होगी और जो वैल्यू रिपीटेड होगी वो ऐड हो जाएगी। अगर यहाँ पर एक्स एक्स है इट मीन 10 + 10 मीन 20, करेक्ट। नाउ समझ आ गया होगा, सिंबल इज रिपीटेड इट मीन्स वैल्यू इज रिपीटेड, वैल्यू विल बी रिपीटेड इट मीन्स द वैल्यू विल बी एडिड, और जब एडिड होगी तो मैंने आपको उसका एक एग्जांपल दिखा दिया, एक्स एक्स मीन 10 + 10 = 20। नाउ रूल नंबर 2 इज सिंबल फॉलोज अ ग्रेटर वैल्यू, वैल्यू एडिड टू ग्रेटर वैल्यू। समझ आया आपको? नो, सिंबल फॉलोज अ ग्रेटर वैल्यू। आपको जैसे मैंने बताया यहाँ पर v है और यहाँ पर i है, ठीक है। अब सिंबल कौन सा हो जाएगा? i भी सिंबल है, v भी सिंबल है, बट हु इज फॉलोइंग ग्रेटर वैल्यू? i किसको फॉलो कर रहा है? v को फॉलो कर रहा है। सिंबल फॉलोज अ ग्रेटर वैल्यू, ठीक है, वैल्यू एडेड टू ग्रेटर वैल्यू, इट मीन्स क्या हो जाएगा? 5 + 1 विल बी 6। इट इज क्लियर। या फिर आप ये भी कह सकते हैं द स्मॉल सिंबल इज राइट साइड ऑफ अ बिग सिंबल। ये राइट साइड में ना आई, ठीक है, वी के स्मॉल सिंबल इज राइट साइडेड ऑन ए बिग वैल्यू, सो क्या हो जाएगा? ऑलवेज बी एडेड। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। नाउ रूल नंबर 3 पर चलते हैं। सिंबल प्रीसीड्स अ लेटर ऑफ ग्रेटर वैल्यू, ठीक है, सिंबल प्रीसीड अ लेटर ऑफ ग्रेटर वैल्यू, क्या हो जाएगा? इट मीन प्रीसीड करता है, मतलब प्रीडिसेसर है। कैसे? जैसे अगर यहाँ पर लिखा है I एंड V, ठीक है, तो इस क्या हो जाएगा? या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं बिग सिंबल इज वेट, बिग सिंबल फॉलोज स्मॉल सिंबल, ऐसे भी कह सकते हैं वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, ये ज्यादा क्लियर है कहना, सिंबल प्रीसीड अ लेटर ऑफ ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड, किसकी वैल्यू सब्ट्रैक्टेड होगी? v - i होगी,
इक्वल टू 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं स्मॉल सिंबल इज लेफ्ट साइड ऑफ ए बिग सिंबल। ये लेफ्ट है, ठीक है, तो जब भी स्मॉल सिंबल लेफ्ट साइड होगा बिग सिंबल के, ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, और जब भी राइट साइड होगा ऑलवेज भी एडेड। इट्स क्लियर नाउ। नो सिंबल इज रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। क्या कहते हैं, रूल नंबर 4 से नो सिंबल इज रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स मीन्स कोई भी सिंबल मोर देन 3 टाइम्स नहीं होगा। अगर मैंने एक्स 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 लिखा है दैट इज इनकरेक्ट, ठीक है। इट कैन टिल थर्ड वैल्यू 3 टाइम्स तक ही ओनली रिपीट होगा। नाउ रूल नंबर 5, when a smaller number is written between two big numbers, now they are talking like this कि कोई भी नंबर जो है, कोई भी नंबर स्मॉल नंबर है इज रिटेन इन बिटवीन टू बिग वैल्यू, ठीक है। तो क्या कहते हैं, नंबर विल ऑलवेज बी सब्ट्रैक्टेड विद द इमीडिएटली फॉलोड ऑफ नंबर, ठीक है। इमीडिएटली फॉलोड कौन होगा, इसको आई को इमीडिएटली कौन फॉलो कर रहा है, वी, ठीक है। तो आई ऑलवेज बी सब्ट्रैक्टेड बाय वी, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये अभी तो ये इन्होंने एक रूल दिया है, बट जो पीछे के रूल में आपको दिख जाएगा कि देखिए स्मॉल सिंबल प्रेसीड्स बिग सिंबल, या फिर ये बिग सिंबल के राइट में है तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। बट यू कांट से लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पर 2 सिंबल दे रखे हैं, तो इसलिए फॉर्मूला यही यूज होगा। रूल नंबर 5, अ स्मॉल सिंबल इज बिटवीन 2 बिग सिंबल, इट इज ऑलवेज बी सब्ट्रैक्टेड बाय इमीडिएटली फॉलोड सिंबल, करेक्ट। यहाँ पर भी देख सकते हैं एक्स आई एक्स, ठीक है, तो एक्स तो अलग हो जाएगा। अब इमीडिएटली फॉलोड कौन कर रहा है, नेक्स्ट एक्स कर रहा है इसका, तो एक्स प्लस एक्स माइनस आई विल बी 10 प्लस 9 इक्वल टू 19। वन मोर थिंग इज हेयर, वी एल डी, ये 3 सिंबल्स आपको दिख रहे हैं। कांट बी रिपीटेड, कांट बी रिपीटेड, कांट सब्ट्रैक्ट, कांट सब्ट्रैक्ट, समझ आया आपको। VLD, या फिर आप कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लाइड 5 होंगे, मल्टीप्लाइड 5 यू कैन चेक हेयर, देखिए V 5 L 50 D 500, इट मीन्स द सिंबल विच इज मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, उनकी वैल्यू 5 का मल्टीपल है, दे कांट बी रिपीटेड एंड कांट बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक फैक्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, और जो आपकी एक्सरसाइज 1C है वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।